नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम लोग नवांश कुंडली पर चर्चा करने वाले हैं कि नवांश कुंडली का हमारे जीवन में रोल क्या होता है। क्या हम भाग्य को बदल सकते हैं? नवांश कुंडली होती क्या है? होता क्या है? नवांश का मतलब होता है नौवां हिस्सा। एक राशि का नौवां हिस्सा नवांश होता है। एक राशि में 30 डिग्री होता है और उसका नौवां हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट। एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो वो 4 चरण मतलब एक चरण उसका 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नवांश जो होता है नक्षत्रों की सूक्ष्मता होती है। यानी कि नक्षत्रों को अगर हम सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करना चाहें तो हम नवांश के माध्यम से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या नवांश कुंडली को देख करके ये जाना जा सकता है कि हम डेस्टिनी को बदल सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं, भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं अथवा नहीं? तो इन सारी चीजों की चर्चा नवांश कुंडली से ही होती है। तो कर्म कितने होते हैं? कर्म के जो प्रकार होते हैं, एक होता है दृढ़ कर्म, एक होता है अदृढ़ कर्म और एक होता है दृढ़ और अदृढ़ दोनों हो सकता है। जो दृढ़ कर्म होता है वो एकदम फिक्स होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। और जो अदृढ़ कर्म होता है उसमें बदलाव किया जा सकता है अपनी मेहनत से, अपनी पराक्रम से। और जो अदृढ़ और दृढ़ कर्म होता है बदलाव किया भी जा सकता है या फिर नहीं भी किया जा सकता है। जैसे कुछ चर राशियां होती हैं। चर राशियां कौन कौन सी हैं? 1, 4, 7 और 10। ये अदृढ़ कर्म को इंडिकेट करती हैं। यानी कि यदि आपके लग्न में जो आपके 9th लॉर्ड हैं यानी कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, यदि आपकी नवांश कुंडली में ये जा करके 1, 4, 7 और 10वें भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। संभावना बनती है कि वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन यदि 2, 5 और 8 और 11 में बैठा है कोई ग्रह नवांश कुंडली में 2, 5, 8 और 11 में, तो ये दृढ़ कर्म है। यानी कि व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल स्थिर है। अच्छे अगर नवांश कुंडली में जा करके मित्र की राशि में बैठ गया हो, अपनी राशि में ही बैठ गया या वर्गोत्तम ही हो करके बैठ गया हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर वर्गोत्तम ही होकर बैठ गया हो तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अगर मित्र की राशि में है, स्वराशि में है, तो वो होता क्या है कि वो अपने जीवन में उसको भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में निवास कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को खा रहे हैं, पहन रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। क्या है ये? उनका भाग्य है, उनका भाग्य है। एक बार
ये भाग्य की बात है तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी, बहुत जगह सुनी होगी। एक नर्तकी थी, सुंदर नर्तकी। एक राजा के पास जब नृत्य करके दिखाने आई, उसने कहा, राजा साहब, जब भगवान आप सूरत शकल दे रहे थे तो आप कहाँ थे? तो कहें कि मैं तब भाग्य की लाइन में खड़ा था और सबसे आगे था, इसलिए मैं आज राजा हूं और तुम सुंदर होकर के भी मेरे सामने नृत्य कर रही हो। यह है भाग्य की बात। तो दूसरी चीज, यदि वो शत्रु राशि में या कहीं नीच के हो जाएं, तो व्यक्ति, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा जीवन मेहनत करते हैं और कम मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी चेंज नहीं होती है। बहुत मेहनत करते हैं, रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी चेंज नहीं होती, पूरे जीवन उनको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और जब 3, 6, 9 और 12 में, यानी कि दृढ़ और अदृढ़, अगर आपकी लग्न कुंडली में जो आपके भाग्येश हैं, नवम स्थान के स्वामी हैं, यदि 3, 6, 9 और 12 में, यानी कि नवांश कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव और 9वें भाव और 12वें भाव में जाके बैठ जाएं, तो बदल भी सकता है कर्मों से भाग्य और नहीं भी बदल सकता है। उसमें कंडीशन होती हैं। कंडीशन क्या होती है? यदि मित्र की राशि में बैठ गए, यदि अपनी राशि में बैठ गए, तब तो आपकी कर्मों के आधार पे वो आप बदल सकते हैं, वैसे आपको कर्म करवा देते हैं। और यदि वो गलत राशि में जाके बैठ गए, तो आप कितने भी कर्म करते हैं, आपको लाभ नहीं मिलता है। तो ये होती है ग्रहों की स्थिति, भाग्य का पावर। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।